अब सिंपल सी बात है कि जिन चीजों की काफी सारी डिमांड होगी इन पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा, और ऐसा था भी। इन चीजों के ट्रेड पर मूसा ने हैवी टैक्स लगाया हुआ था, और बस इसी वजह से मनसा मूसा इतने अमीरी में जी रहा था कि आज किसी शख्स से पूछा जाए कि इसकी वेल्थ कितनी होगी तो इसका बस एक ही जवाब होगा कि इनकैलकुलेबल। वेल, इस इनकैलकुलेबल वेल्थ का नजारा मनसा मूसा के 9600 किलोमीटर के हज के सफर के दौरान देखने को मिला। दोस्तों, बाकी मुसलमानों की तरह मनसा मूसा भी अपना हज अदा करने के लिए साल 1324 में निकल पड़ा, पर इस सफर में वो अकेले नहीं था, इसके साथ एक बहुत ही बड़ा काफिला था। इतना बड़ा काफिला कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वेल, गेस करना चाहोगे तो क्या लगता है आपको कितने लोग साथ होंगे? 5000, 10,000? वेल, 60,000 लोगों का काफिला साथ निकला था, जिसमें से 12,000 तो सिर्फ गुलाम ही थे जिनका काम था सोने से भरे बक्सों को उठाना। इसके अलावा 8 ऊंट जिनके पेट पर सोने के पाउडर से भरे बक्से लदे हुए थे। वेल, ये सारा सोना सिर्फ ज़कात यानी कि चैरिटी के लिए था। 20,000 किलो सोना सिर्फ बांटने के लिए था। सो जैसे जैसे मूसा आगे बढ़ता गया वो सोना उन जगहों पर सामने आने वाले जरूरतमंद लोगों में बांटता चला गया। इसके अलावा जहां भी इसका काफिला आराम करने की गर्ज से रुकता, इन जगहों पर इसने मस्जिदें बनवाई। इनफैक्ट सफर के दौरान मूसा की दूसरी बीवी को एक जगह पर रेगिस्तान की धूल से थोड़ी सी परेशानी हो गई तो उसने उस जगह पर फौरन से इरिगेशन सिस्टम बनवा लिया। दोस्तों, मूसा ने कारो, मक्का और मदीना हर जगह पर 20-20 हजार सोने की ईंटें बांट दी। दोस्तों, अब आप सोचें कि आज तक बहुत सारे राजा, महाराजों और बादशाहों ने खैरातें की हैं, लेकिन उसने इतनी बड़ी खैरात की थी कि जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके ज़कात की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। इतना बड़ा इन्फ्लेशन कि सोने का भाव एक ही झटके में गिर गया। दोस्तों, इंसानी तारीख में ये पहली बार हुआ था कि किसी एक इंसान की खैरात की वजह से किसी रीजन में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया हो, और आगे इसके बाद सोने का रेट क्या हुआ इसका पता तारीख में दर्ज नहीं है। लेकिन दोस्तों, इतनी खैर खैरात करने के बाद भी माली सल्तनत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मूसा की मौत के बाद ही इसके सारे वजीरों ने बेईमानी करना शुरू कर दी और वो सल्तनत को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया, और वो बादशाह जिस पर मूसा ने कब्जा किया था वो सारी हुकूमत अपनी ख्वाहिश से माली से अलग होने लग गई, और इसी के साथ ही साथ माली साम्राज्य का सफाया हो गया। दोस्तों, अगर एक बात को देखा जाए कि माली सल्तनत का बादशाह अगर अच्छा तो वहाँ के लोग भी राजा से खुश, शाही खजाना भी भरा हुआ और किसी दूसरी सल्तनत का हमले का कोई खतरा भी नहीं। दोस्तों, यही तमाम बातें थी कि जिसकी वजह से माली सल्तनत दुनिया भर में इतनी अमीर हो पाई थी। वेल, अब आप मुझे बताओ कि इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है और हमारा मुल्क इस एपिसोड से क्या चीजें इम्प्लीमेंट कर सकता है। कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ठोकना मत भूलना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।